नमस्कार दोस्तों, विश्व यात्रा चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वार्ष्णेय। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यूरोप घूमने जाने के लिए लगने वाले शेंगेन वीजा के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इस वीडियो में मैं अपना वीजा एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। वीजा लगवाने का यह मेरा तीसरा अनुभव है। इससे पूर्व मैं 2 वीजा पहले लगवा चुका हूं। दोस्तों, जो लोग पहली बार विदेश यात्रा का कार्यक्रम बना रहे होते हैं, उन्हें वीजा संबंधित अनेक बातों की पूरी जानकारी नहीं होती है, अतः उन्हें काफी असुविधा होती है। कई बार तो कुछ लोग पैसे देकर अनेक लोगों से जानकारी लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी यदि कोई जानकारी आधी अधूरी या गलत भर दी गई है तो वीजा रुक जाता है। दोस्तों, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि शेंगेन वीजा आखिर है क्या। शेंगेन वीजा एक ऐसा ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो आपको यूरोप के 27 देशों में बिना किसी बॉर्डर चेक के घूमने की अनुमति देता है। आप एक ही वीजा से यूरोप के अनेक सुंदर देशों की यात्रा कर सकते हैं। आपको अलग अलग देशों के लिए अलग अलग वीजा की जरूरत नहीं होती है। सन 1985 में यूरोपीय देश लग्जमबर्ग के शहर शेंगेन में कुछ यूरोपीय देशों ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया था। इसका उद्देश्य यूरोपीय देशों के बीच बॉर्डर का फ्री मूवमेंट ओपन करना था, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिले। जिस प्रकार हम भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य में आ जा सकते हैं, ठीक उसी प्रकार शेंगेन वीजा से यूरोपीय देशों में आया जाया जा सकता है। वर्तमान समय में कुल 27 देश शेंगेन एरिया में शामिल हैं। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि आयरलैंड व यूनाइटेड किंगडम शेंगेन एरिया में शामिल नहीं हैं। इनके लिए अलग से वीजा लेना होता है। दोस्तों, यदि आप पहली बार यूरोपीय देशों की यात्रा का कार्यक्रम बना रहे हैं तो आमतौर पर आपको सिंगल एंट्री वीजा दिया जाता है। इस वीजा से शेंगेन एरिया में आप सिर्फ एक बार ही प्रवेश कर सकते हैं। शेंगेन एरिया से एग्जिट करने के बाद आपको दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी। डबल एंट्री वीजा, इस वीजा के अंतर्गत आप शेंगेन एरिया में एक बार एग्जिट करने के बाद दोबारा प्रवेश कर सकते हैं। मल्टीपल एंट्री वीजा, इस वीजा के अंतर्गत आप वीजा की वैधता अवधि में अनेक बार शेंगेन देशों में आ जा सकते हैं। यह सबसे सुविधाजनक वीजा होता है। मुझे पहली बार सिंगल एंट्री तथा दूसरी बार मल्टीपल एंट्री वीजा मिला। आइए अब बात करते हैं किन लोगों को आमतौर पर शेंगेन वीजा मिल जाता है। पासपोर्ट की वैलिडिटी, आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी शेंगेन एरिया से एग्जिट करने की तारीख से 3 महीना या उससे अधिक होनी चाहिए। पासपोर्ट यात्रा आरंभ करने की डेट से पिछले 10 वर्षों के अंदर जारी किया हुआ होना चाहिए। पासपोर्ट में कम से कम 2 पेज वीजा स्टांपिंग के लिए खाली होने चाहिए। आपकी यात्रा का उद्देश्य स्पष्ट तथा उचित होना चाहिए। आपकी पूरी ट्रिप की प्लानिंग व जानकारी स्पष्ट और सही होनी चाहिए। आपको अपना लेटेस्ट 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना होगा कि आपके पास विदेश भ्रमण के लिए पर्याप्त धनराशि है। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि आप ट्रांसफर एंट्री से अपना बैंक बैलेंस बढ़ाकर ना दिखाएं। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो सैलरी स्लिप, और यदि व्यापारी हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन तथा 3 वर्ष के इनकम टैक्स रिटर्न भी साथ लगाएं और प्रॉपर्टी के कागजात की फोटोकॉपी आदि भी लगाएं। यह सभी डॉक्यूमेंट्स आपके केस को मजबूत करने में सहायता कर सकते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस, आपको वीजा एप्लीकेशन के साथ पूरी यात्रा अवधि से 2 दिन अधिक का ट्रैवल इंश्योरेंस लेना अनिवार्य है, जो सभी शेंगेन देशों में मान्य हो। आपको वीजा एप्लीकेशन के साथ वापसी का एयर टिकट तथा वापस लौटने का कारण भी स्पष्ट करना होगा। ट्रैवल हिस्ट्री, अगर आपने पहले किसी देश में ओवर स्टे किया है या वीजा नियमों का उल्लंघन किया है तो शेंगेन वीजा मिलना मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, शेंगेन वीजा के लिए सही डॉक्यूमेंट्स जमा करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। एक भी गलती वीजा रिजेक्शन की वजह बन सकती है। आइए अब बात करते हैं वीजा अप्लाई करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। नंबर 1,
वीजा एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके पूरी ईमानदारी से सही भरें। कोई टेम्पर्ड इन्फॉर्मेशन देने से बचें। पासपोर्ट जिसके कम से कम 2 पेज वीजा स्टाम्पिंग के लिए खाली हों तथा यात्रा समाप्ति की तारीख के बाद 3 महीने से अधिक वैध हो। लेटेस्ट खींचे हुए 35 mm × 45 mm के 2 फोटो जिनमें बैकग्राउंड व्हाइट या लाइट ब्लू होनी चाहिए और चेहरा फोटो साइज के 80% भाग से बराबर हो। चेहरा बिना चश्मे के, बिना टोपी के और बिना मुस्कुराए हुए होना चाहिए। आंखें स्पष्ट रूप से खुली होनी चाहिए। कपड़ों का रंग बैकग्राउंड से मैच करता हुआ नहीं होना चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस मिनिमम 30,000 यूरो का हेल्थ कवरेज होना चाहिए जो सभी शेंगेन देशों में मान्य हो। ट्रैवल आइटिनरी आप किन किन देशों में विजिट करेंगे, वहां के होटल की कंफर्म बुकिंग तथा आने जाने के एयर टिकट होने चाहिए और यदि आप किसी के घर पर रुके हैं तो उनका इनविटेशन लेटर तथा एड्रेस प्रूफ अवश्य लगाएं। आपको होस्ट करने वाला व्यक्ति वहां जॉब करता है या बिजनेस करता है, इसका प्रमाण तथा उसकी आय का प्रमाण पत्र और बैंक स्टेटमेंट भी लगाना जरूरी है। दोस्तों, वीजा ऑफिसर आर्थिक रूप से साउंड लोगों को प्रेफरेंस देते हैं, अतः आप अपना 6 माह का बैंक स्टेटमेंट, लेटेस्ट सैलरी स्लिप, लास्ट 3 इयर्स का इनकम टैक्स रिटर्न, एफडी व आरडी स्टेटमेंट के साथ प्रॉपर्टी के कागजों की फोटोकॉपी भी लगाएं। यदि आप जॉब करते हैं तो विभाग द्वारा जारी एनओसी लेटर के साथ यात्रा अवधि के बराबर या उससे अधिक छुट्टी मंजूरी का प्रमाण पत्र अवश्य लगाएं। और यदि आप स्टूडेंट हैं तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी एनरोलमेंट नंबर तथा बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी लगाना होता है। यदि आप बच्चों के साथ ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होता है। उपरोक्त सभी डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने के बाद चेकलिस्ट से मिलान अवश्य कर लीजिए। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको एक कवर लेटर भी देना होता है जिसमें आपको यात्रा का उद्देश्य, रूट प्लान तथा यात्रा का पूरा खर्च कौन उठाएगा यह सब विस्तार से लिखना होता है। आइए दोस्तों, अब हम वीजा एप्लीकेशन की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आप अपनी ट्रिप प्लान करें। आपको कौन कौन से कंट्री विजिट करने हैं और आपको किस देश से शेंगेन एरिया में प्रवेश करना है। आप शेंगेन एरिया में प्रवेश के लिए उस देश का चुनाव करें जहां आपको सबसे अधिक स्टे करना है। अपना एंट्री कंट्री सेलेक्ट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें। फिर आप VFS ग्लोबल की साइट पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक करें। पहले से बुक की गई तारीख व समय पर आप VFS ग्लोबल ऑफिस अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंचें। VFS ग्लोबल के ऑफिस में वीजा ऑफिसर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच करने के बाद आपका बायोमेट्रिक तथा एक फोटोग्राफ भी लेते हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर पाए जाने पर वीजा ऑफिसर आपको निर्धारित वीजा फीस जमा करने को कहते हैं। आप यह फीस ऑनलाइन तथा कैश जमा कर सकते हैं। यदि SMS का विकल्प चुना है तो आपको वीजा प्रोसेस की जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। इसके लिए आपको कुछ शुल्क अतिरिक्त देना होता है। डॉक्यूमेंट्स जमा करते समय आपको यह भी भरना होता है कि आप अपना वीजा कोरियर से मंगाना चाहते हैं या VFS कलेक्शन काउंटर से स्वयं आकर पिक करेंगे। वीजा प्रोसेस की पूरी प्रक्रिया आमतौर पर 15 वर्किंग दिनों में पूरी हो जाती है। इसमें सैटरडे, संडे तथा फेस्टिव हॉलीडेज को काउंट नहीं किया जाता है। दोस्तों, आमतौर पर वीजा प्रोसेस VFS ग्लोबल के माध्यम से ही पूरा हो जाता है, किंतु कभी कभी एम्बेसी वाले वीजा एप्लीकेंट को फोन करके एम्बेसी भी बुला लेते हैं। दोस्तों, यदि आपकी प्लानिंग सही है, आइटिनरी ठीक है, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और सही हैं तथा आपने एप्लीकेशन फॉर्म पूरी ईमानदारी से भरा है और कोई तथ्य छुपाया नहीं है तो आपको अवश्य ही शेंगेन वीजा मिलेगा।
आप निश्चित रूप से यूरोप के सुंदर देशों की यात्रा कर सकेंगे। दोस्तों, इस वीडियो से आपको कोई भी जानकारी मिली हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए और बताइए आपने कौन कौन से देशों की यात्रा करी है। दोस्तों, आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया स्क्रीन पर आई वीडियो लिंक क्लिक कीजिए और एंजॉय कीजिए तथा विश्व यात्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।